नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 27 मई और आज आप लोग को जो डीएनए पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिया गया है उसका मैं विश्लेषण करूंगा। तो आज का देखते हैं डीएनए का पहला क्वेश्चन क्या है। आप सभी लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, जो पेड ग्रुप के लोग हैं, जो लगातार कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। मतलब अच्छा नहीं, बहुत अच्छा मैं कहूँगा, क्योंकि यूपीएससी में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपको 50 या 55% मार्क्स चाहिए और जिस हिसाब से आपका करंट चल रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है आप लोग का कि अबव 75 प्लस है। तो जितने भी पेड मेंबर के स्टूडेंट हैं काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं और ऐसे ही प्रयास करते रहिए। आप लोग को एक दिन में 4 टॉपिक इसीलिए दिया जा रहा है, अगर एक महीने का जोड़े तो 120 टॉपिक हो जाएंगे। तो 120 टॉपिक एक महीने में क्लियर करना, प्री और मेंस दोनों को लेके एक साथ चलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहिए और बार बार इसको रिकॉल करते रहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों से कि डीएनए को बार बार पढ़िए आप लोग, क्योंकि एनजीटी कभी रिपीट होगा, कभी आपका भारतीय मौसम विज्ञान रिपीट हो जाएगा, कभी आपका WTO रिपीट हो जाएगा, कभी WHO रिपीट हो जाएगा, कभी ब्रिक्स रिपीट हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ें रिपीट होनी है वो तो बार बार वही आएगा घुमा फिरा के, कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, ब्रिक्स में कितने देश हैं। तो जैसे जो फिक्स है वो तो आएगा ही हमेशा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग उस चीज़ों को बार बार रिकॉल करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मैं प्रवचन दे दिया, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे एनजीटी कहते हैं, एनजीटी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यही पूछा है आप लोगों से, यही पूछा गया है। ए दिया हुआ है इसमें कि 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। बिल्कुल 18 अक्टूबर को ही हुआ था। ठीक है, दूसरा है कि भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण, स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला तीसरा विकासशील देश बन गया है। क्या तीसरा विकासशील मैंने आप लोगों को बताया था? नहीं सर, तीसरा विकासशील नहीं है, तीसरा देश है। अगर पूरे वर्ल्ड को ले लिया जाए विकसित देशों में या विकासशील देशों में, तो तीसरा स्थान क्या है इसका, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से है। और विकासशील देशों की अगर सिर्फ मैं बात करूं, पर्टिकुलर विकासशील की बात करूं, तो पहला स्थान था, इसीलिए ये गलत दिया हुआ है। तीसरा नहीं है, पहला विकासशील देश है। और पूरे वर्ल्ड के अगर विकसित देशों की बात करें, उनको अगर मैं सापेक्ष लेकर चलूँ तो तीसरा स्थान है, जिसमें पहला स्थान मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया, दूसरा बताया था न्यूजीलैंड और तीसरा है भारत। ठीक है, तो इसीलिए ये बी गलत हो गया। तीसरा दिया है कि वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के संबंध में निर्णय देता है। बिल्कुल गलत। 1972 तो इसको हटा दिया गया था ना, 2 एक्स्ट्रा जो मैं आपको बताया था। तो ये बताइए, सी भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। पूछा है असत्य, तो पहले का क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा डी, क्योंकि बी और सी दोनों के दोनों असत्य हैं। ठीक है, तो चलिए हम एनजीटी पे चलते हैं और इसको देखते हैं कि क्या दिया है आपका एनजीटी। देखिए एनजीटी यही पूछा है आपसे, यही क्वेश्चन पूछा था। ये देखिए मैं क्या इसको पकड़ लिया, 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 हुआ था, यही पूछा था। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, दुनिया का तीसरा मतलब स्थापित करने वाला, और विकासशील देशों में पहला था, यही पूछा था। और तीसरा क्या पूछा था आप लोगों से? हाँ, ये पूछा था 1972। तो ये तो देखिए 2 महत्वपूर्ण अधिनियम को एनजीटी से बाहर रखा गया है 1972, इसीलिए वो गलत हो गया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग पहले क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़े होंगे और सब लोगों ने सही आंसर इसका दिया था। ठीक है, तो निर्णय नहीं देता है, बाहर कर दिया गया था, ये भी गलत है क्योंकि पहला है और ये तो सही था, इसलिए क्या हो जाएगा? पहले का क्या है? डी हो जाएगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण संस्थान CPCB के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यही पूछा है, तो चलिए देखते हैं कौन सा असत्य है। पहला है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक सांविधिक संगठन है। क्या ये सांविधिक संगठन है? बिल्कुल सर, सांविधिक संगठन है। ठीक है, दूसरा पूछा है इसका गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1972 के अधीन सितंबर 1974 में किया गया था। देखिए क्वेश्चन जो दिया 1972 नहीं था, यहाँ पे 1974 के अधीन लिखा हुआ था, इसीलिए यहाँ पे ये भी गलत हो गया है। तीसरा क्या पूछा है आप लोगों से? तीसरा पूछा है कि जल एवं वायु प्रदूषण के नियंत्रण, निवारण तथा वायु गुणवत्ता में सुधार से संबंधित किसी भी मामले पर केंद्र सरकार को सलाह देना है। बिल्कुल सत्य बात है। तो जब आपका ए सही है
बी गलत है और सी सही है। पूछा असत्य है तो असत्य क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बी असत्य होगा। असत्य क्या होगा, सिर्फ बी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1974 के एक्ट लिया गया था, ना कि 72 का लिया गया था। असत्य पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर हो जाएगा बी। चलिए देख लीजिए CPCB के बारे में भी आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ, और अच्छे से आज पढ़ाया भी था, मूड अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था आप लोगों को। देखिए सामाजिक संगठन यही पूछा है आपका, 1974 यही पूछा था आपका मैंने, और ये पूरा भारत सरकार को सलाह देना है, इनका काम यही पूछा गया था। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कुछ लोगों ने गलतियाँ की हैं, जल्दीबाजी में वो गलती हुई है, उसे गलती मैं नहीं मानता हूँ। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य ही पूछा गया है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष जनवरी या फरवरी में किया जाता है। क्या यह कथन सत्य है? बिल्कुल सत्य है, जनवरी और फेब में किया जाता है। दूसरा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर के बहुविषयक जमीनी स्तर के खेल हैं जिन्हें 2 श्रेणियों में बांटा किया जाता है। 2 श्रेणी बताया अभी था, बिल्कुल सही है अभी। तीसरे में थोड़ा लोगों ने जल्दीबाजी की है और शायद क्वेश्चन को ध्यान से इन लोगों ने नहीं पढ़ा, जिन्होंने गलत आंसर दिया है। तीसरा पूछा है कि प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी होंगे उनको 8 वर्ष तक कुल 5 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्या मैंने यही पढ़ाया था आप लोगों को? बिल्कुल गलत। 8 साल तक प्रति वर्ष 5 लाख रुपए दिया जाएगा, अर्थात 8 साल में उनको 40 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ पे कुल नहीं था, प्रति वर्ष 5 लाख रुपए थे। मतलब जो भी खिलाड़ी हैं, जो 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 प्रतिभाशाली है, जो एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी खिलाड़ी है, जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, उनको 8 साल तक प्रति साल 5 लाख रुपए दिया जाएगा। तो यानी कि 8 साल में टोटल 40 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कुल लिखा हुआ है, टोटल 5 लाख रुपए। तो टोटल तो 5 लाख हुए नहीं, इतना तो CSET के पेपर में भी आएगा मैथ करने के लिए। तो इसीलिए हो सकता है कुछ लोगों ने गलत दिया है आंसर, जल्दीबाजी के चक्कर में ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने। तो तीसरा हो जाएगा गलत। ये ए सही है, बी सही है, और तीसरा क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओनली सी। चलिए मैं इसको भी दिखा देता हूँ, खेलो इंडिया यूथ गेम का क्वेश्चन देखिए आप लोगों को। हाँ, खेलो इंडिया यूथ गेम का जो पूरा डिटेल मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए इसमें क्या दिया है। ये 2 श्रेणी दिया, अंडर 17 एंड अंडर 21, और खिलाड़ियों को 8 वर्ष तक प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी, यही बताया था मैंने। ठीक है, और तीसरा एक और क्वेश्चन में था आप लोगों का कि क्या था क्वेश्चन में तीसरा, भारत के राष्ट्रीय स्तर के भविष्य, यही था। तो देखिए ये क्वेश्चन में आप लोग का दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रीय स्तर का बहुविषयक जो था, देखिए यही लिखा हुआ है, सीधे लाइन ही वही लिखा हुआ है, जमीनी स्तर के खेल हैं। ठीक है, इनको 2 श्रेणियों में आयोजित किया जाता है। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। पहले में असत्य क्या था, 18 अक्टूबर, ये तो सही था, और ये आपका विकासशील में पहला स्थान है, और पूरे वर्ल्ड के हिसाब से चलेंगे तो तीसरा स्थान है। विकसित देशों में तीसरा स्थान और विकासशील में पहला स्थान है, जिसके में विकसित में पहले ऑस्ट्रेलिया था, देन न्यूजीलैंड, देन भारत। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और सी इसलिए है कि 1972 का एक्ट नहीं था, 1974 का था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका बता दिया, आंसर हो जाएगा डी। दूसरे में हो जाएगा आपको, यही गलती हो गई थी आपकी, 1972 का एक्ट था, ना कि 74 का एक्ट था, ना कि 72 का एक्ट था, इसलिए ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। और तीसरा क्या था आपका, तीसरे में गलती ये हो गई थी कि यहाँ पे 8 वर्ष तक प्रति वर्ष 5 लाख रुपए था, इसलिए ये गलत हो गया। ये सही था, ये सही था, असत्य पूछा है तो इसका हो जाएगा सी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी DNA दे रहा हूँ पढ़ दे, इसको ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, और कोई भी अगर क्वेरी हो तो एकदम बेझिझक आप लोग, जो नंबर दिया गया है संस्थान के नंबर पे आप फ़ोन करके, कॉल करके अपने क्वेरी को दूर कर सकते हैं। ये नंबर देखिए, खूबसूरत सा नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर लगा लीजिएगा। तो आज का फाइनल कमेंट मैं दे देता हूँ। पहले का आपका डी है, दूसरे का आपका बी है, और तीसरे का आपका क्या है, सी है, यानी कि DBC आज का क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए DNA के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई करते रहिए, और ऐसे ही कंटिन्यू डेली करते रहिए आप लोग। ठीक है, गुड नाइट, धन्यवाद।